वक्फ संशोधन कानून 2025 के विरोध में दाखिल याचिकाओं में कानून को संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन बताया गया है। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी का अधिकार देता है। केंद्र ने याचिकाओं पर की गई दलीलें पर तगड़ा जवाब दिया है। नमस्कार, मैं हूं भूमि और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हिंदू बिल पर यही बोले कि हिंदू कोड बिल लाया गया और हिंदू, ईसाई, सिख और बौद्ध समुदाय के अधिकार छीन लिए गए थे, तब किसी ने नहीं कहा कि मुसलमानों को क्यों छोड़ा गया। मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीही की बेंच ने 3 दिन की सुनवाई के बाद बीते गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। आगे उन्होंने बोला कि पहले दिन की सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलीलें दी, जबकि 21 और 22 मई को केंद्र और अन्य राज्य की ओर से पेश हुए वकीलों ने कानून से बचाव में अपना पक्ष रखा। केंद्र की तरफ से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि नया वक्फ कानून के अनुच्छेद 25 के विपरीत है। उन्होंने हिंदू कोड बिल का जिक्र किया जो हिंदुओं के अधिकार को सतीबंद करने के लिए लाया गया था। उन्होंने कहा कि जब साल 56 में यानी 1956 में हिंदू कोड बिल लाया गया तो हिंदुस्तान, ईसाइयों, सिख, बौद्ध और जैन धर्म को उनके पर्सनल लॉ अधिकार छीन लिए गए। तब किसी ने भी ये नहीं कहा कि मुसलमानों को क्यों छोड़ा गया और अन्य को क्यों नहीं। हिंदू कोड बिल का मकसद हिंदू व्यक्तिगत कानून को एक सामान्य नागरिक संहिता में साहित्यबद्ध और अधिकारिक बनाता है। इसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी और गोद लेने जैसे अन्य विषय शामिल है और महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, समान तलाक अधिकार और अन्य प्रावधान शामिल थे। एसजी तुषार मेहता ने वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल किए जाने के मुद्दे पर तमिलनाडु एंडोमेंट एक्ट का उदाहरण दिया, जो नियमों के उल्लंघन पर माठा प्रतिपत्ति को हटाने की अनुमति देता है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर बहस कर रहे हैं कि गैर मुसलमानों को शामिल किए जाने के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन होगा। तुषार मेहता ने हिंदू बंदोबस्ती और वक्फ में अंतर बताते हुए कहा कि हिंदू बंदोबस्ती सिर्फ धार्मिक है, वह धार्मिक काम करती है, लेकिन वक्फ में धर्मनिरपेक्ष संस्थाओं जैसे स्कूल, मदरसा, अनाथालय और धर्मशाला भी शामिल है। उन्होंने बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट का जिक्र करते हुए कहा कि ये महाराष्ट्र के मंदिरों का नियंत्रण करता है और इसमें व्यवस्था है कि चेयरमैन किसी की भी धर्म से हो सकता है, जबकि वक्फ में ऐसा नहीं है। एसजी तुषार मेहता ने बताया कि वक्फ में 2 अधिकार होते हैं, एक सज्जादनी होता है तो दूसरा आध्यात्मिक प्रमुख होता है जो धर्म से जुड़े कामकाज देखता है, दूसरा होता है मुत्तवली और जो दूसरा होता है प्रशासन या प्रबंधन होता है। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून ये बोले कि संशोधन कानून में सज्जादनशील कोई विषय नहीं, क्योंकि इस कानून का आध्यात्मिक या धार्मिक कामकाज से कोई लेना देना ही नहीं। 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद वक्फ संशोधन कानून देश में लागू हो गया था, लेकिन कई याचिकाकर्ताओं ने इस पर अंतरिम रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। 16 अप्रैल को पहली सुनवाई में पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की बेंच ने 72 याचिकाओं पर सुनवाई की और अगली सुनवाई तक बोर्ड में नई नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। साथ ही वक्फ घोषित संपत्ति पर या यथास्थिति बनाए रखने के लिए था। जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने रिटायरमेंट से पहले नए सीजीआई बीआर गवई की बेंच को मामला ट्रांसफर कर दिया था। 20 मई से 22 मई तक 3 दिन सीजीआई गवई ने बेंच के वक्फ कानून के मामले में सुनवाई तक की थी। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? क्या वक्फ कानून में जो बैठकें होती हैं, क्या उसमें गैर मुस्लिम का होना भी अनिवार्य है? या ये बोलें कि हर एक उसमें अगर एक मुस्लिम हमारे इसमें होता है या हिंदुओं के इसमें होता है, तो क्या मुस्लिम बोर्ड में एक गैर मुस्लिम होना चाहिए या नहीं? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने हमारे साथ नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।